आज यानी कि 26/8/24 कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं और आज कृष्ण जन्माष्टमी और कृष्ण जयंती भी है। कैसे वो हम आपको आगे बताएंगे। तो इसके साथ ही नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और साथ ही कृष्ण जन्माष्टमी के सभी भक्तों को, सनातनी मित्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। आज के दिन यानी कि अमावस्या सावन कृष्ण अष्टमी है और पूर्णिमांत भाद्रपद कृष्ण अष्टमी का दिन है और भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में रात्रि को 12 बजे जन्म लिया था और यह इस साल 2024 को यह पर्व 26 अगस्त 2024 को हम मना रहे हैं। कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बात हम जानेंगे और मित्रों हमने जो यात्रा की है उस यात्रा में आपको भी हम शामिल करेंगे। तो मित्रों आज का दिन ये देखना मत भूलिएगा क्योंकि आज के दिन ही कृष्ण की महिमा है और आपको इस कृष्ण जन्मभूमि का हम दर्शन करवा रहे हैं। तो मित्रों हो जाइए रेडी और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो हम हिंदुस्तानी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बाजू वाले बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। हाँ, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए हम करते हैं यात्रा। जन्माष्टमी के दिन पूरे गोकुल, मथुरा, वृंदावन और बरसाना सभी जगह हम घूमते हैं और इसका लाभ उठाते हैं और इससे बड़ा मौका और क्या हो सकता है। तो मित्रों आइए जानते हैं कि हम लोग जन्माष्टमी के 2 दिन पूर्व से हमने वहाँ की यात्रा की और उस यात्रा का हम आंखों देखा हाल आपको सुनाने जा रहे हैं। सबसे पहले लोगों को जन्माष्टमी के बारे में कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है। 26 अगस्त और सोमवार को ही इसका व्रत रखना चाहिए और 26 अगस्त को ही रात्रि को 12 बजे कृष्ण का जन्म महोत्सव किया जाएगा। गृहस्थ के लिए इस दिन मनाना चाहिए, जबकि बड़े बड़े मंदिरों में 27 अगस्त को मनाएंगे क्योंकि कान्हा जी के बाल स्वरूप का उत्सव है जो कि नंद घीरा नंद भयो छे कन्हैया लाल की। इस प्रकार नंद के घर उत्सव है वो दूसरे दिन करते हैं और इसीलिए बड़े बड़े कृष्ण मंदिर में उत्सव है वो कहीं पे 27 को भी करते हैं, लेकिन हम लोग गृहस्थों के लिए 26 को ही मनाएंगे और बड़ी धामधूम से हम कृष्ण का जन्मोत्सव करेंगे और जितना हो सके इतना हम इस दिन मंत्र जाप भी करेंगे। मित्रों इस दिन रात्रि को अभिषेक करते हैं 12 बजे। अपने सामर्थ्य के अनुसार बाल गोपाल को लाड़ प्यार करके उसकी कृपा प्राप्त करेंगे। साथ ही आज रात्रि को कुछ मंत्र इस प्रकार है वो मनोकामना पूर्ति के लिए है वो भी कर सकते हैं, जैसे कि धन प्राप्ति के लिए मंत्र है गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। ऐश्वर्य के लिए मंत्र है क्लीम ऋषिकेशाय नमः और दूसरा मंत्र है श्रीम रीम क्लीम कृष्णाय स्वाहा। मन की सभी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए मंत्र है श्रीम रीम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय स्वाहा। अपने परिवार में सुख समृद्धि के लिए मंत्र है ओम नमो भगवते नारायणाय। इसके अलावा मंत्र है क्लीम कृष्णाय नमः स्वाहा। ये मंत्र जो है वो कृष्ण को आकर्षित करते हैं और हमारी भक्ति है वो ज़्यादा से ज़्यादा दृढ़ होती है। तो इस प्रकार अपनी मनोकामना के लिए इस दिन रात को ये मंत्र जाप करते हैं तो बहुत ही फलदायी माना जाता है। इसके साथ ही श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय का पाठ भी आप कर सकते हैं। जितना हो सके उतना पाठ अवश्य करना चाहिए क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता ही कोई ग्रंथ नहीं है पर ये तो साक्षात श्री भगवान का स्वरूप है। दूसरी बात आज है यानी कि इस साल जन्माष्टमी के दिन रात्रि को रोहिणी नक्षत्र पड़ रहा है जो कि सुंदर योग है और इसीलिए इसको कृष्ण जयंती भी कहते हैं क्योंकि अष्टमी और रात्रि 12 बजे रोहिणी नक्षत्र है जो कि कृष्ण जन्म का नक्षत्र है। तो मित्रों और ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो मित्रों ये बात हुई जन्माष्टमी से जुड़ी पर्व की। आज हम आपको कृष्ण की महिमा बताते हैं। कृष्ण को भाव से प्रेम से पूजा अर्चना करते हैं तो जरूर
वे अपने धाम में बुलाते हैं। देखिए, हमने जो भी दर्शन किए हैं वो सब हम आपको आज बताने वाले हैं और आप भी इस दर्शन का लाभ उठाइए। साथ ही कहाँ पे कैसे कौन से समय दर्शन होता है वो सब हम बताएंगे, तो इसके लिए वीडियो आप पूरा देखिएगा। सबसे पहले मित्रों, हम मथुरा जंक्शन उतरकर गाड़ी से वृंदावन पहुंचे और वृंदावन में हमें एक बहुत ही अच्छे कृष्ण भक्त मिले थे जो कि वृंदावन वासी ही है और उन्होंने हमें वृंदावन की महिमा बताई, वो भी हम जानेंगे और आपको सुनाएंगे। गंतव्य पर पहुंचने के बाद हमने शास्त्री जी को शाम का दर्शन के लिए जाने के लिए कहा था, पर हम बहुत ही दर्शन के लिए आतुर थे, तो हम सबसे पहले मंदिर कहाँ है वो देखने के लिए वहाँ पर पहुँच गए। पर वहाँ देखा तो ज़्यादा भीड़ नहीं थी, तो मंदिर के अंदर ही पहुँचे और पहला दर्शन हमें हो गया और बहुत ही खुशी हुई, क्योंकि वृंदावन में बांके बिहारी का ही राज है, वो ही तो वहाँ के राजा है। तो हमारी यही इच्छा थी कि सबसे पहले हम बांके बिहारी जी के दर्शन करें और उसके बाद और यात्रा हमारी शुरू करें। तो इसके लिए हमें बहुत ही दर्शन सबसे पहले दोपहर में किए, फिर उसके बाद हमने शाम को शास्त्री जी के साथ दर्शन किए, जो कि सबसे पहले बांके बिहारी मंदिर के दर्शन किए, जिन्होंने हरिदास को प्रभु कृष्ण ने दर्शन दिया था। और फिर हरिदास के कहने पर कृष्ण जी वहीं पर अपना स्वरूप विराजमान कर दिया। इसके बाद हम गए राधा वल्लभ जी के दर्शन के लिए, जो कि वहाँ पर भी बहुत ही सुंदर दर्शन हो गए। इसके बाद हम गए यमुना मैया के दर्शन के लिए, जहाँ पे संध्या का समय हो चुका था और हमने यमुना मैया की फूलों और दिए से पूजा की। वहाँ पर फूल और दिया तैयार ही मिलता है और उसको हमें सिर्फ लेके मैया को अर्पण करना है। तो इस तरह हमें मैया यमुना मैया का बहुत ही सुंदर दर्शन हुए। फिर हमने दूसरे दिन सुबह की शुरुआत की, वो वृंदावन परिक्रमा से की। सुबह 6 बजे चलना हमने शुरू किया था, जो कि लगता है 2 से 2.5 घंटे, और वे अपनी स्पीड पर आधार है कि हम कितनी स्पीड से करते हैं, लेकिन फिर भी 2-2.5 घंटा तो लगता ही है। लेकिन हमें 3 घंटा लगा, क्योंकि हम रास्ते में कुछ खरीदी भी हमने की, कुछ शॉपिंग हमने किया रास्ते में, जैसे कि तुलसी की माला, दुपट्टा आदि हमने सब लिया, तो इसके लिए हमें 3 घंटा लगा। फिर हम चाय नाश्ता करके बरसाना नंदगांव के लिए निकल गए। यहाँ पर हमें गलती हो गई वो कि हमें पता ही नहीं था कि वृंदावन से बरसाना कितना दूर है, तो सभी के कहने से हमने एसी बस लिया, पर बस में बैठने के बाद पता चला कि यह रास्ता लंबा है, 1.5 से पौने 2 घंटे लगते हैं और बस में कहीं भी बैठने की जगह नहीं थी, तो हमें खड़ा ही रहना पड़ा। तो मित्रों, इसके लिए हम ये बता दें कि ये है वो 10-15 मिनट का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन बहुत ही लंबा रास्ता है। एसी बस में अगर जगह मिलती है तो ठीक है, नहीं तो सबसे अच्छा वही रहेगा कि आप प्राइवेट गाड़ी बुक करके पूरे दिन के लिए बुक कर लीजिए, और वो 1500 से 2000 तक का पूरे दिन की गाड़ी बुक करके हम दर्शन कर सकते हैं। पर हाँ, बरसाने में हमने जो दर्शन किए वो बहुत ही अच्छे हो गए दर्शन, जिससे आनंद से हम फूले नहीं समाये। राधा मैया ने खूब सुंदर दर्शन दिए, हमारी लाडली राधा जी ने इतने सुंदर दर्शन दिए कि हम दर्शन करके कृतकृत्य हो गए। बरसाना से हम गए नंदगांव, वहाँ पर भी सीढ़ियाँ है। राधा रानी के दर्शन किए हमने बरसाने में, वहाँ भी कुछ सीढ़ियाँ हैं। माता पर्वत पर विराजमान है और नंदगांव में भी थोड़ी सीढ़ियाँ है। नंदगांव में बाबा का सुंदर घर है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर नंदगांव से हम गए प्रेम सरोवर, जिनका मित्रों शॉर्ट्स हमने दिया हुआ था, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। नंदगांव से प्रेम सरोवर वो जगह है जहाँ पे कृष्ण और राधा जी का प्रथम मिलन हुआ था, और वहाँ का वो पुजारी जी का छोटा सा बालक है, वो बालक ने हमें बहुत ही अच्छी कथा सुनाई। फिर नंदगांव से हम गोवर्धन परिक्रमा के लिए निकल गए। चूँकि हमारे पास समय नहीं था चल के परिक्रमा करने के लिए, इसीलिए हमने
ई रिक्शा में ही परिक्रमा की, लेकिन वो परिक्रमा भी बहुत ही अच्छे से हो गई। इसको अगर हम चल के परिक्रमा करते हैं तो 7 से 8 घंटे लगते हैं। और हमने रिक्शा से परिक्रमा की, लेकिन बीच में जितने भी मंदिर आते थे वो सबके भी हमने दर्शन किए। जहाँ पे प्राचीन गोवर्धन नाथ जी का मंदिर है वहीं पर हमें दर्शन किए। इसके बाद जतिपुरा गए, जहाँ पर भगवान का मुख दर्शन होता है और वहाँ पर प्रभु का श्रृंगार हो रहा था। वहाँ भी बहुत ही सुंदर दर्शन हुए और प्रभु का प्रसाद प्राप्त हुआ। इसके बाद तीसरे दिन हमने किया निधिवन का दर्शन, जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जाता है। वहाँ की अनुभूति अद्भुत है जो निःशब्द है, और हम चाहेंगे कि आप इन लता पता का दर्शन करें। वे सामान्य झाड़ नहीं है, पर ये 1108 झाड़ है और वो सभी गोपियाँ हैं जिनके साथ प्रभु रात को रास रचाते हैं। और ख़ास बात यह है कि वहाँ पर रात्रि को कोई निवास नहीं कर सकता है, एक पक्षी भी रात्रि को नहीं रहता है। और जो परीक्षा करने के लिए रात्रि को रुकता है तो उसको उसका फल भुगतना पड़ता है। तो इसीलिए, लेकिन उधर का दर्शन जो है वो अद्भुत है, क्योंकि उसको सिर्फ अनुभूति ही काफ़ी है, शब्दों में इसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। तो आप भी इस निधिवन का दर्शन कीजिए। तीसरे दिन मित्रों हमें वृंदावन छोड़ना था, क्योंकि मथुरा से हमारी ट्रेन सुबह जल्दी थी। इसीलिए हम सब सामान लेके दोपहर में निकल गए और सीधा गए हम कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में किया दर्शन, जो कि इतनी भीड़ के बावजूद भी बहुत ही शांति से दर्शन किया। मित्रों यहाँ पर कोई जल्दबाजी नहीं करते हैं कि जल्दी निकलने के लिए कहते हैं। आराम से आपको जितना भी टाइम लेना है वो दर्शन के लिए आप ले सकते हैं, क्योंकि बहुत ही जगह विशाल है और वहाँ पे इतना सुंदर हमने दर्शन किया। और उधर दर्शन करने के बाद गर्भगृह में गए, जहाँ पे काल कोठरी में प्रभु का अवतरण हुआ था वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में, जो कि अद्भुत है। यहाँ पर अंदर मोबाइल लेके नहीं जाने देते हैं, इसीलिए इसको सिर्फ हम बाहर से ही आपको दर्शन करा सकते हैं। और हमने अंत में किए गोकुल का दर्शन, जहाँ पर श्री कृष्ण का बचपन बीता था। ये गोकुल का हमने वहाँ पे जो गाइड रहते हैं उन्होंने बहुत ही अच्छा किया कि गोकुल है वो अपभ्रंश है, गौकुल है, गौकुल से वो जाना जाता है, लेकिन अभी इसको गोकुल अपभ्रंश करके गोकुल से हम जानते हैं। और वहाँ पे प्रभु ने पूतना जैसी राक्षसी को मारा था और उद्धार भी किया। इतना ही नहीं, माता यशोदा की तरह उनको भी गति मिली। यह हमारे कान्हा जी की कमाल है, उदारता है। तो मित्रों इस प्रकार हमने आपको पूरी यात्रा करवा दी। हाँ, यहाँ पर हमारे पास समय का अभाव था, इसीलिए हम रमण रेती 84 खंभा और मथुरा के यमुना आरती इतना हमारा छूट गया। कोई बात नहीं, प्रभु को दूसरी बार बुलाने की इच्छा होगी, इसीलिए ये दर्शन नहीं हो पाए। पर जो दर्शन हुआ वो भी कुछ कम नहीं है, वो भी जन्माष्टमी के पूर्व। तो भला यह सब प्रभु की कृपा से ही संभव है, अन्यथा पूरा जीवन बीत जाने के बाद भी दर्शन नहीं होता है। तो हमें बहुत खुशी है, प्रभु की अपार कृपा हम पर बरस रही है। तो आओ हम सब मिलकर कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव धामधूम से मनाएं और साथ ही बोले सब कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बाके बिहारी लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। मिलते हैं कल नई बातों के साथ, तब तक के लिए तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।